हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सारणिक में जैसे हम पढ़ रहे हैं इस समय सारणिक का हमने कल जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने बता दिया था आपको, और क्या था उसमें एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, सारणिकों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है, छोटे छोटे जो भी इसके नियम है उसको आज हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है। हाँ, तो साथियों आपसे हमारा विशेष आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियोज अगर आप देखते हैं तो उसमें जैसा भी आपको लगे, आपको जो भी आपका विचार हो उसमें अपने विचार को प्रकट कीजिए। अपने जो विचार को कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, उसको हम सुधार उसमें करेंगे। और क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटर का जो मैथ पढ़ रहे हैं, बेटा आपको अगर उसमें तनी सा भी अगर संदेह कहीं पे होता है तो आप उसको डेफिनेटली आप हमसे पूछिएगा। अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम उसको आपको जरूर बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। ठीक है। हाँ, देखते हैं आज हमारा सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स आ रहा है का, सॉरी। तो मित्रों क्या होगा कि इसका क्या होता है देखिए, जो होता है कि सारणिकों के जो गुणधर्म होता है दोस्तों, उसका जो होता है, जैसे आपको कोई आव्यूह दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको दे दिया है कोई आव्यूह आपको, तो अगर आपको मान लीजिए कोई आपको आव्यूह, मेरे दिमाग में आ रहा बार बार होगा, सारणिक होगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपने दे दिया 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर ऐसा मिलता है तब आप क्या करेंगे, इसको जो है सुगमता पूर्वक बिल्कुल आसानी से इजी वे में इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि उसका जो प्रॉपर्टीज होती है, डिटर्मिनेंट्स का जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लगाएंगे और हमारा एक दो लाइन में इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गुणधर्म उसका पढ़ते हैं, जो भी होता है, तो उसको हम लोग आज क्या करेंगे, उसी को जानेंगे। आज उसके बारे में ही पढ़ना हमको। तो साथियों जानते हैं कि इसका जो पहला होता है कि किसी सारणी का जो होता है, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो। अगर देखिए किसी सारणी का अगर कोई सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स अगर कोई है, तो उसका हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स अगर कोई है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर उसका कोई एक जो सारणिकों के जो स्तंभ होता है, आप जानते हो उसमें स्तंभ होता है और पंक्ति होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। अगर उसमें आपका कोई भी पंक्ति हो या फिर स्तंभ हो, अगर सभी अवयव, उसका सभी एलिमेंट अगर आपका शून्य है तो उस सारणी का वैल्यू भी क्या हो जाता है, टोटली जीरो हो जाता है। देखिए जैसे आप जानते हैं पहला इसका क्या गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कहता है यदि किसी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभों यदि किसी पंक्तियों तथा स्तंभों के अवयव शून्य हो तो बेटा, तो उसका मान जीरो ही आता है, जीरो आता। साथियों जैसा कि हमने आपको बता भी दिया कि अगर किसी सारणी का अगर पंक्तियों या स्तंभों का अवयव शून्य है, देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे हमारा क्या है 1 2 3 0 0 0 4 5 6।
अब मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको जैसा कि बताया प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि अगर किसी पंक्ति का, देखिए ये पंक्ति आपका क्या है, ये देखिए R1, ये कौन सा है R2, ये कौन सा है R3। अब साथियों आप जानते हैं इसको, तो आप जानते हैं ये कौन सा है C1, ये कौन सा है C2, ये कौन सा है C3। ठीक है, ऐसा आप जानते हैं। मेरे मित्रों, हमने आपको बच्चों बताया कि अगर किसी पंक्ति का अवयव शून्य हो या स्तंभ का हो या फिर पंक्ति का हो, इसका वैल्यू टोटली क्या होता है बेटा, 0 आ जाता है वैल्यू। आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, उसका वैल्यू डायरेक्टली आप 0 उसका होता है। क्या, प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टी से हम जानते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर जो 2 है वो क्या कहती है, वो भी तो कुछ कहती होगी। तो पहला आपको समझ में आया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभों के अवयव शून्य हो, अगर किसी पंक्ति के पंक्तियों तथा स्तंभों, ये भी स्तंभ का भी बेटा हो सकता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये था और दूसरा आप और मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे देखिए क्या है, जैसे इस तरह से दे सकता है 1 2 3 0 0 0 4 3 5, इस तरह से भी आ सकता है। तो इसका भी क्या होगा, 0 आपका होगा। प्रॉपर्टी से किसका जो स्तंभ है और इसका जो पंक्ति है, भाई साहब देखिए 0 0 है कि नहीं। अगर आप विस्तार करते हैं तब, अगर आप विस्तार करेंगे, जो हमने बताया था तृतीय कोटि के अवयवों से जो लगाना था, कोटि से अवयव जो बताया था हमने इसमें, तो अगर साथियों आप उसका उस तरह से निकालते हैं तब भी इसका क्या होगा, 0 ही आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा आप लोग प्रॉपर्टी जानिए, उसको सॉल्व कर लीजिए फटाक दे। ठीक है, तो बेटा अब हमारा अगला क्या है, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा हमारा क्या कहता है, अब हम दूसरा देखेंगे ना। दूसरा आपको हम बता रहे हैं, देखिए दूसरा क्या है साथियों। दूसरा बेटा कहता है क्या कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके मान में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि आपके सामने हमने लिख भी दिया है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे आप कोई जैसे आपको कोई सारणी दे दिया, डिटरमिनेंट्स बेटा दे दिया है, क्या दिया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपको जैसे दे दिया है सारणी, क्या दे रखा आपको, सारणी दे रखा बेटा। अब इसको हम कहते हैं, अगर हम क्या इसको इस तरह से लिख दें, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो क्या इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है बेटा, क्या A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, बताइए ये दोनों का वैल्यू आप समान दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तब आप उसमें बता सकते थे। अगर इसमें वेरिएबल अगर होते हैं, जैसे हमारे कोई गिनती में जैसे होती है बेटा, जैसे कोई गिनती होती है तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि सर इसका वैल्यू जो है इतना आया और इसका वैल्यू आपका इतना आया, इसलिए वैल्यू क्या है, इक्वल दोनों में। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा क्या कहता है, देखिए तीसरा क्या कहता है साथियों, इसको देख लीजिए आप लोग, इसका साथ स्क्रीन भी ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सब रूल है बेटा, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर जब आप सवाल लगाएंगे
तब आपको इसमें क्या होगा, इसकी सख्त आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए अगला क्या हमारा रूल कहता है, अगला हमारा रूल क्या कहता है, अगला रूल हमारा बेटा क्या कहता है, जो तीसरा है, देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, कहता है कि यदि, क्या कहता है, यदि किसी सारणिक के आसन्न भुजाओं को, यानी उनको आप बता सकते हैं बेटा कि दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान पहले वाले सारणिक का क्या होता है बेटा, ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी सारणी के दो आसन्न का मतलब होता है बेटा दो जुड़ी होती है, तीन होती है ना, तीन होती हैं, अगर दो जुड़ी हैं तो उसको आप आसन्न कहते हैं, पास कहते हैं। अगर वो पास है तो उसको आप आसन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, आसन्न मतलब जो लगी हुई है। देखिए जैसे आपको मैंने जैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको कह दें बेटा, अगर दो हमने आपस में बदल दिया तो इसका वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक आप करके हल करेंगे तो फिर वैल्यू उसका ही आएगा। अगर मॉड इसका अगर आप निकालोगे तो फिर वैल्यू इसके समान ही आएगी। ठीक है, लेकिन मॉड आप नहीं निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, मॉड नहीं निकाल रहे हो, या दिखाना आपको। तो इसमें क्या करते हैं, दो को आपस में, देखिए जैसे A1 और A1, ये C1 है, एक C2 है। साथियों क्या करते हैं, इनको आपस में हम तब्दील बदल देते हैं। आसन्न का मतलब ये होता है कि देखिए बदल दीजिए, दो को वहां कर दीजिए 5 8 1 4 7 3 6 9। अब इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो जाएगा। वही कह रहा है कि इसके जो आसन्न जो होंगे, आसन्न पंक्तियों तथा दो आसन्न पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दे तो उसका मान क्या होता है, पहले वाले सारणी का क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है बेटा, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, अगर आप इतना कर दिए, फिर अगर आपको लिखना यही चीज लिखना है तो आप माइनस बाहर करके फिर यही आप लिख सकते हैं। ठीक, वैल्यू आपको बात समझ में आया, हाँ बेटा। अब अगला हमारा रूल एक छोटा रूल है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा रूल नहीं है, आपको मैं छोटा ही बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्योंकि सवाल आपका उतना ज्यादा आपको मैं बता देता हूँ, इसमें विद्या बिश्नोई से बेटा बता दूंगा आपको। अगर समस्याएं होंगी तो आपको बालाजी बुक से बता दूंगा। हमारे पास किताबों की कमी नहीं बेटा, बहुत किताब है और आपको बताना भी बहुत कुछ है। देखिए एक अगला रूल हमारा क्या कहता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, रूल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्या कहता है, कौन सा है, चौथा है सर, चौथा। देखिए क्या कहता है बेटा, देखिए कितना, देखिए आप लोग, ठीक है। चौथा हमारा रूल जो कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए साथियों क्या है कि आप लोगों से कहना हमारा है कि आप लोग यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि वही जुनून होता है। अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं, वीडियोज व्यूज अच्छा देती हैं, तो मतलब बनाते वक्त भी अच्छा महसूस होता है कि हाँ चलिए कुछ नहीं तो बढ़ तो रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मित्रों क्या होता है कि आपका भलाई होगा, उसके साथ में आपके मित्र का भी भलाई होगा।
ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर मैं उनके यहाँ वीडियो भेज दूंगा तो वो भी देख लेंगे, ऐसा बेटा ऐसा वैसा नहीं है। आप लोग इसको क्या काम करिए, आप लोग डेली देखिए, पढ़िए, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, देखिए यदि अगला रूल हमारा क्या है, यदि किसी सारणिक के पंक्ति, बेटा क्या लिया जाए कि पंक्ति तथा स्तंभ, एक मिनट अच्छे से थोड़ा लीजिए। देखिए यदि किसी सारणिक के पंक्ति तथा स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान बेटा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं क्या होगा कि ऐसे ऐसे सवालों को हम कुछ देखते नहीं है। जैसे देखिए क्या होगा इसमें, ऐसे ऐसे सवालों में आपको कुछ करना नहीं है बेटा, बस केवल ये देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए स्टेटमेंट क्या है, बस आपका सवाल हल हो गया। देखिए क्या इसमें, अगर इसमें कह देता है मित्रों, अगर कहता है यदि किसी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभ क्या हो, स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम का मतलब होता है समान। अगर ए में जो, अगर मान लीजिए C1 में जो एलिमेंट है वही C2 में एलिमेंट आपको मिल गया तो उसको आप धड़ाक दे जीरो मार दीजिएगा। अगर आपका कोई सारणिक है, बेटा, सारणिक में अगर हर एक एलिमेंट आपको 0 0 0 मिल जाए, पूरा एकदम पंक्तिये जीरो मिल गया, या फिर पूरा स्तंभ ही आपको जीरो मिल गया, तो उसका टोटली वैल्यू जीरो आप लोग मारिएगा विदाउट हेजिटेशन, फटाक दे खत्म। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए बेटा, ये दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम के लिए हमने बताया आपको कि वैल्यू या तो दो पंक्ति ही या तो दो स्तंभ ही, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, वो सर्वसम लागू होगा, तब उसका वैल्यू जीरो होगा। देखिए इसको बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दिया कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो C1 है, यहाँ पे जो C2 है, यहाँ पे जो C3 है। मेरे बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे कि C1 जो है A इक्वल टू है C3 की, C1 जो है C3 के बराबर है, इसलिए आप कहेंगे ये सर्वसम है। क्या कहेंगे, अतः इसका मान जीरो। क्यों, क्योंकि ये सर्वसम है, क्योंकि ये सारणिक, क्या है बेटा, सर्वसम है। ठीक, देखिए बहुत आसान है, जैसे आपका कोई जैसे गिनती भी रख के आप देख सकते हैं। देखिए जैसे आप इसमें गिनती भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि ABCD बस केवल मिले। देखिए यहाँ पे जैसे बच्चों आप लोग देखिए, जैसे हमने कहा दिया 1 2 3 2 4 5 1 2 3। अब बताइए इस बार देखिए बेटा, कोई भी स्तंभ जो है आपको नहीं मिलेगा, कोई भी स्तंभ समान नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग पंक्ति को देखेंगे, देखिए यहाँ पे पंक्ति R1 है, ये देखिए क्या है R2 है, और ये देखिए आपका क्या है R3 है, ये देखिए R2 है। अब बेटा देखिए आपका क्या है, यहाँ पे R1 जो है, R1 ये दिखा रहा है कि सर मैं R3 के बराबर में हूँ, और मेरा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैं सर्वसम हूँ, क्योंकि सर्वसम है, सर्वसम है। देखिए
बहुत ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा, मैथ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस केवल आप लोग छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रख के उसको ब्रशिंग करते रहिए कि मतलब मैंने इतना चीज़ पढ़ लिया, मेरे को इतना कवर कर ले जाना है। बस बेटा आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई ताकत जो है अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकती, ठीक है। हाँ देखिए हमारा अगला क्या कहता है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, मैं भूल जा रहा हूँ बताने से, ठीक है। हाँ आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक साथियों, एक और बता दे रहे हैं आपको, कल हम सवाल लगवाएंगे देखिए चलिए ठीक बेटा, कल सवाल इसमें लगाया जाएगा और आपको हम अच्छे से समझाएंगे। कल एक प्रॉपर्टी आपको एक और बता देंगे, उसके बाद जो है आपका एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, कल मिलेंगे अपने नए वीडियोज में, और पढ़ते रहिए आप, आगे बढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।